नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। हाँ, पूकी बाबा, जिन्हें लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि इस वक्त अनिरुद्धाचार्य लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं बॉस। और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान मच गया है। यहां तक कि महिला आयोग के अध्यक्ष तक ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ उनके इस बयान को लेकर अब बॉलीवुड में भी खलबली मच गई है। दिशा पाटनी का नाम आपने सुना होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस है। उनकी बहन ने यह कहा है कि अगर सामने होता तो बताती मुंह मारना क्या होता है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये शब्द है बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के, जो उन्होंने देश के चर्चित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिए कहे। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा अनिरुद्धाचार्य मंच से कहते नजर आते हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। अब सोचिए, जिस मंच से कभी राम कृष्ण की मर्यादा सुनाई जाती थी, जहां धर्म और संस्कृति की बातें होती थी, आज उसी मंच से महिलाओं पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल। क्या धर्म के मंच से महिलाओं का अपमान सही है, जायज है? 25 की उम्र तक लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। बाबा का ऐसा भद्दा बयान, इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा है वो आज के समाज की हकीकत दर्शाने की कोशिश की है, या फिर अनिरुद्धाचार्य का यह बयान सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए था और महिलाओं के प्रति उन्होंने ये बेहद भद्दा बयान, बेहद अपमानजनक बातें कही हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब आपको बताते हैं कि बयान में सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि महिलाओं की गरिमा को कुचलने की कोशिश थी। और जब यह बयान दिशा पाटनी की बहन तक पहुंचा तो उन्होंने भी चुप रहने का फैसला नहीं किया। खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये बाबा मेरे सामने होता तो बताती मुंह मारना क्या होता है। उन्होंने ऐसे कथावाचकों को राष्ट्र विरोधी कहा और पूछा, क्या लिव इन में सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़कों का कोई हिसाब नहीं? खुशबू ने कहा, जो औरतों के चरित्र पर उंगली उठाए वो किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो जंग सी छिड़ गई है। कुछ लोग खुशबू पाटनी के समर्थन में खड़े हो गए, कहने लगे कि धर्म गुरु का चोला पहनकर महिलाएं अपमानित नहीं की जा सकती। वहीं कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य की तरफदारी करते दिखे, कहने लगे बाबा ने सच्चाई कही है, ये तो आजकल की लड़कियों का हाल है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सही है। दरअसल बाबा अनिरुद्धाचार्य का यह बयान एक भक्त के सवाल के जवाब में आया जिसने शादी को लेकर डर जताया था। अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं की गरिमा को गिराकर किसी के डर का समाधान दिया जा सकता है? क्या धर्म के मन से ऐसी गली मोहल्ले की जुबान सही मानी जा सकती है? और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनने के लिए करोड़ों भक्त आते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि जो कहते हैं तो उन्हें सुनने के लिए भी हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन पूकी बाबा एक बार फिर से गलती कर बैठे और इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी। अब पूकी बाबा की आगे की राह भी बड़ी मुश्किल होने वाली है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस की बातें भी चल रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। वो हालांकि मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी बाबा खेल कर गए। पूछने लगे कि ये आज के समाज की सच्चाई नहीं है क्या, हम झूठ कह रहे हैं? खैर, विवाद बढ़ा तो बाबा ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। कहा कि मेरी बात आधी सुनी गई, मैं कुछ लड़कियों की बात कर रहा था। लड़के लड़की दोनों को चरित्रवान होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर बात आधी भी कही गई थी तो वह आधा हिस्सा इतना भद्दा क्यों है? क्या मंच से एक आध्यात्मिक गुरु ऐसी भाषा का चयन कर सकता है? लोगों का कहना है ये माफी नहीं, ये बयान को जस्टिफाई करने की चाल है, क्योंकि माफी तब दी जाती है जब गलती स्वीकार की जाए। यहां तो शब्दों के पीछे छिपकर सच्चाई को घुमा फिराकर परोसने की कोशिश की गई है। अब यह मामला सरकार तक भी पहुंचा है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा, या तो बाबा में बुद्धि नहीं या शोहरत ने उन्हें घमंडी बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बयान पर सख्त संज्ञान लिया जाएगा। मंच से ऐसी भाषा अस्वीकार्य है। असल में यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह भारत की उस मानसिकता को उजागर करता है जहां धर्म की आड़ में महिलाओं को अब भी चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और जब कोई महिला आवाज उठाती है तो उसे बोल्ड, असभ्य और धर्म विरोधी कह दिया जाता है। लेकिन इस बार खुशबू पाटनी ने जो किया वो एक ट्रिगर था। लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर कहा, हम अब चुप नहीं रहेंगे। अब देश दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो जो महिला गरिमा के साथ खड़े हैं और दूसरी ओर वो जो धर्मगुरु की चादर ओढ़कर अंधभक्ति का बचाव कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या मंच से इस तरह की भाषा धर्म की रक्षा है या स्त्री की अवमानना है?
क्या अनिरुद्धाचार्य का बयान स्वीकार्य है या निंदनीय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि यह सिर्फ विवाद नहीं, समाज की दिशा तय करने वाली बहस है।